मैं शिवाकांत तिवारी, मोटिवेशनल काउंसलर, कल्याणम डी एडिक्शन सेंटर कानपुर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मनोदशा को कैसे मेंटेन करें, बौद्धिक स्थिति को कैसे मेंटेन करके चलते हैं और हमें उसको मेंटेन करने में किन किन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आजकल होता क्या है कि सबसे मेन बात है, एडिक्शन में क्या होता है, आदमी की सोचने समझने की जो क्षमता होती है, मानसिक स्थिति होती है, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण तमाम ऐसी समस्याएं आती हैं। जो व्यक्ति कोई एमटेक, बीटेक, कोई एमबीबीएस डॉक्टर, बहुत से ऐसे अच्छे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अच्छे जॉब के लोग हमारे यहाँ डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती होते हैं, और जबकि उनके ब्रेन में कोई कमी नहीं है। अगर ब्रेन है तभी तो उन्होंने एमबीबीएस किया है, तभी तो उन्होंने जो है वकालत की है, तभी तो उन्होंने जो है अच्छी जॉब किया है। लेकिन वो सारी काबिलियत, वो सारा जो ब्रेन की जो के अंदर जो गुण होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नशे में आने के कारण पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये मान के चलिए, सारी काबिलियत, सारी अच्छाई, सारा आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा अगर आपने अपने जो है आदतों में सुधार नहीं किया। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, इसकी कितनी बड़ी ताकत होती है, इससे हम कितने बड़े से बड़े काम कैसे कर सकते हैं। और आज सुई से लेके जहाज तक का बनने के, पृथ्वी से आकाश तक का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं इस ब्रेन की ही उपज है, दिमाग की उपज है। और अगर उसको एडिक्शन में लापरवाही से लिया जा रहा है तो उसका सारा कैरियर डिस्टर्ब हो जाता है। वो व्यक्ति धीरे धीरे जो है अवसाद में चला जाता है, मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है और उसकी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और उसकी मनोदशा धीरे धीरे बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ये हमारा आपका फर्ज बनता है कि हम अपने ब्रेन को कैसे मेंटेन रखें। दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दिमाग की वैल्यू क्या है। अगर आप एडिक्शन फ्री रहेंगे और जो आपका ब्रेन है उससे कैसे अच्छे से अच्छा काम ले सकते हैं, इसको समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। शायद आप लोगों ने सुनी होगी। जैसे आपने अकबर और बीरबल का नाम सुना होगा। एक बार क्या हुआ, अकबर के दरबार में बहुत से ऐसे लोग आए थे और तमाम प्रकार के ऐसे कारनामे दिखा रहे थे, तमाम प्रकार की बेहतरीन से बेहतरीन जो है कलाबाजी दिखाते थे, कोई जादू दिखाता था, तमाम प्रकार के ऐसे खेल थे जो दिखाते थे। और राजा जो है उन खेलों को देख के अकबर खुश होते थे। और उसी बीच में एक जादूगर आया और उसने राजा के सामने तमाम प्रकार के ऐसे जादुई खेल दिखाए, जिससे राजा बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी में उसकी बहुत वाहवाही की। इतना सब देख के, वहाँ पूरा दरबार लगा हुआ था, इतना सारी सब चीज़ें देख के उसके बाद फिर क्या हुआ कि दोस्तों जो है वो फिर जो है उसके अंदर एक घमंड नाम की चीज़ आ गई। और जब घमंड नाम की चीज़ आ गई तो उसने क्या किया, राजा को ही चैलेंज कर दिया। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति अहंकार में, तारीफ सुनकर इतना अहंकार उसके अंदर आ जाता है कि वो जो है अपना आपा खो जाता है। और उसने राजा को ही चैलेंज कर दिया कि मैं जो कर्तव्य दिखा रहा हूँ, अगर आपके राज में कोई इसको करके दिखाए तो मैं मान जाऊंगा, अगर कोई नहीं करके दिखा रहा तो आप अपना आधा राज मुझे दे दीजिए। राजा को जब ये चैलेंज सुना, राजा बड़ा वो हुआ कि भाई ऐसा, ये तो मेरे राज पे बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया। और जब अकबर को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो आशा भरी निगाहों से किसकी तरफ देखते थे, बीरबल की तरफ। वो बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चतुराई में, बुद्धिता में और उनके जो ज्ञान था उनके पास, जो उनके पास सोचने समझने की जो क्षमता थी, वो कई बार उन्होंने जो है उस विषम परिस्थितियों से राजा को बचाया। तो उन्होंने बड़ी आशा भरी निगाहों से बीरबल की तरफ देखा कि अब ये क्या किया जाए। बीरबल ने कहा, महाराज इनसे बोलिए कि ये जो कर्तव्य दिखा रहे हैं, जो ये खुली आंखों से दिखा रहे हैं, मैं वो बंद आंखों से दिखा सकता हूँ। सभी सोचे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बहुत आसान, ये तो लग रहा है हमें बीरबल तो मेरा पूरा राज, आधा राज ही दिलवा देगा इन्हें। बोले, महाराज आप चिंता मत करिए। लेकिन अकबर को भी अपने बीरबल पर पूरा विश्वास था। बोले, ठीक है, कल का मुझे समय दीजिए और मैं बताता हूँ कैसे क्या होगा। दोस्तों, कल दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था, सभी लोग इकट्ठा हुए और वो जादूगर भी आया, उसने तमाम प्रकार के कर्तव्य दिखाए, है ना। उसके बाद बीरबल ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं जो दिखाता हूँ आंखें बंद करके आप उसको आंखें खोल के दिखाइए। दोस्तों, ये चैलेंज जो है जादूगर ने उसको मंजूर किया और सभी वहाँ के जितने दरबार में लोग थे सब अचंभों से बीरबल की तरफ देखने लगे। बीरबल ने क्या किया कि
कि 2 लोगों को बुलाया और उनको कुछ कान में बोला, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो लोग 2 हाथों में थाल लेके आए थे और उसमें तमाम प्रकार की बेहतर जो है पूरी तरीके से वो थाल ढका हुआ था। और जैसे ही थाल लेके आए, लोगों ने सोचा कि अरे बीरबल ये थाल में क्या ऐसा करेगा, और जैसे ही उन्होंने थाल का जो है चद्दर हटाया, उस पे जो कपड़ा पड़ा हुआ था उसे हटाया, और उसके बाद दोनों हाथों से आंखें बंद करके और अपने आंखों पे ऐसे ऐसे डालता रहा 10 मिनट 15 मिनट तक ऐसे डालते रहे, और उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे झाड़ दिया। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें वो हो गई, और जैसे ही उस जादूगर की नज़र उस थाल में पड़ी हुई सामग्री की तरफ पड़ी, वो बिल्कुल पसीने पसीने हो गया, क्योंकि उसमें धतूरा था, उसमें मिर्चा था, उसमें वो तमाम चीज़ें थी जो पूरी आंख को एकदम से जला के रख सकती हैं। अब ये उसकी बुद्धिमत्ता को समझकर लोग समझ गए कि हाँ, बीरबल जो है बहुत दिमाग लगा रहा है कोई ना कोई। और जैसे उसने दोस्तों प्रयास किया, थोड़ा ही जैसे हल्का सा कण उसकी आंखों में गिरा और उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई, इधर उधर भागने लगा, और जाके पानी पानी करके अपना सारा सर उसमें पानी में डाल के, और पूरी इतनी जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो जो जादूगर वो अपनी कला का जो है माहिर था और तमाम प्रकार के कर्तव्य दिखा रहा था, लेकिन बुद्धि और विवेक जब आपके पास होता है, ज्ञान आपके पास होता है, नॉलेज आपके पास होती है, तो उस ज्ञान से आप अहंकारी का अहंकार भी तोड़ सकते हैं, उसको जो है उसी के अनुसार आप अच्छे से जवाब भी दे सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से ये समझने को मिलता है, जानने को मिलता है कि बीरबल बुद्धि के कारण कई ऐसी विषम परिस्थितियों से अकबर को उसने बाहर निकाला। दोस्तों, अगर सबसे बड़ी बात मैं इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एडिक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मानसिक स्थिति इंसान की गड़बड़ हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता गड़बड़ हो जाती है। और नशे के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जैसे जैसे ये डोजेज इसकी बढ़ती जाते हैं, वैसे वैसे इसका जो है विड्रॉल फीलिंग कंडीशन और बद से बदतर होती है। दोस्तों, जितना ज़्यादा नशा शरीर में जाएगा उतना ही इसके साइड इफ़ेक्ट होते चले जाएंगे। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरीके से आपको जो है डैमेज करके रख देगा। और जिस दिमाग से आपने सारी पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, तपस्या करी, सारा सब कुछ अर्जित किया, उस मनोदशा को बिल्कुल बिगाड़ के रख देगा। आज बीरबल का नाम अकबर के साथ जुड़ा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ उसके ज्ञान और उसकी चतुराई, बुद्धिमत्ता के कारण हुआ है। और इसी बुद्धिमत्ता को मेंटेन करने के लिए ये हमारी आपकी ड्यूटी बनती है कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ों का सेवन ना किया जाए जो इंसान की मनोदशा को गड़बड़ कर सकता हो। मैंने विगत इतने सालों में बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं कि एक से क्वालिफाइड पढ़े लिखे परिवार के लोग, एक से एक अच्छे बच्चे, लेकिन इस नशे के दलदल में ऐसे फंसे कि स्थिति बद से बदतर हो गई और अपना पूरा कैरियर चौपट कर लिया। लेकिन धीरे धीरे काउंसलिंग के माध्यम से, ट्रीटमेंट के माध्यम से, रिहैब सेंटर में रखने के माध्यम से तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं कि उनको जीवन की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। तो हमारा आज आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से, आप नशे की किसी भी प्रकार की चीज़ों का सेवन ना करें। ईश्वर ने आपको बुद्धि विवेक दिया है, आपने इस जीवन में इतनी पढ़ाई लिखाई तपस्या की है, उसका लाभ पूरे जीवन अगर आपको लेना है तो नशा मुक्त जीवन जीने के विषय में सोचने की आवश्यकता है। और नशा मुक्त जीवन जीने के लिए हमेशा बिल्कुल अपने आप को अलर्ट रखना है और हमेशा उससे जो है दूरी बना के चलने की आवश्यकता है कि जो आपको इस दलदल में ले जाए। दोस्तों, हम आपसे यही अपील करते हैं कि जीवन का आनंद, बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन का आनंद लेने के लिए। जिस चीज़ को आप आनंद समझते हैं वो क्षणिक होता है और फिर वो धीरे धीरे ऐसे अपने दलदल में जो है आपको अंदर डाल देता है, जितना आप प्रयास करते हैं उतना ही आप घुसते चले जाते हैं। इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, नशे से दूरी बनाकर जीवन को अच्छे से जिएं और जीवन का पूरा आनंद लें। आज के लिए इतना। मैं शिवाकांत तिवारी, नमस्कार।